सभी को जय श्री घोष। आज अपनी क्लास के अंदर आपका फिर से स्वागत है। तो कल अपन ने कोशिका के बारे में पढ़ा था और जंतु कोशिका के बारे में जाना था। आज अपन पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका के अंदर अपन पूरी चीज़ अभी समझने वाले हैं, ठीक है। तो दो लाइनें कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जीवन का हर पहलू इम्तिहान होता है। कि मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, जीवन का हर पहलू इम्तिहान होता है। अरे डरने वालों से कुछ नहीं होता जिंदगी में, डरने वालों से कुछ नहीं होता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो बिल्कुल अपने को मेहनत करनी है अच्छे से। तो अब देखो पादप कोशिका, अपन ने कल पढ़ा था जंतु कोशिका के बारे में। तो जंतु कोशिका के बारे में अपन ने पढ़ा था कि वो अपने शरीर की, मानव जीवन की या जंतुओं की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि कोशिका के मेन प्रमुख 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव्य। और उसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा था। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका ये किस में रहेगी? अपने पेड़ पौधों में, जो छोटे शाख वगैरह, नींबू के वृक्ष, जितने भी पेड़ पौधे उसके अंदर कौन सी कोशिका रहेगी? पादप कोशिका। पादप कोशिका, ठीक है ना। अरे लिखने में भी ध्यान दो, इधर भी ध्यान देना, ठीक है ना। तो पादप कोशिका रहेगी। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। अरे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ज़्यादा अंतर नहीं, बस छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी। देखो कोशिका झिल्ली उसके अंदर भी थी और कोशिका झिल्ली इसके अंदर भी है, कोशिका केंद्रक उसके अंदर भी था और कोशिका केंद्रक इसके अंदर भी है, और कोशिका द्रव्य उसके अंदर भी था और कोशिका द्रव्य इसके अंदर भी है। तो देखो अंतर किसमें आएगा? देखो रिक्तिका मानव के अंदर और जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिका पाई जाती है, लेकिन वो अपेक्षाकृत छोटी होती है। जबकि पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिका पाई जाती है वो बड़ी होती है अपेक्षाकृत। देखो अब तुम देखो रिक्तिका कौन सी होती है, इधर देखो रिक्तिका कौन सी होती है। ये जो भाग दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा सा खाली स्थान, इसको क्या कहते हैं? रिक्तिका। क्या कहते हैं इसको? रिक्तिका कहते हैं। तो रिक्तिका की परिभाषा क्या होगी? यदि आपको कोई पूछ ले तो रिक्तिका कोशिका द्रव्य में दिखने वाली रिक्त संरचनाएं। ये कौन सा कोशिका द्रव्य है ना ये। और अपन ने क्या कल कोशिका द्रव्य की परिभाषा क्या पढ़ी थी? कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में जो झिल्ली नुमा पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। तो ये यहाँ पे जो भरा हुआ है तुम ऐसे समझो रहे, एक पाली है, एक क्या है? प्याली है। वो पूरी जितनी जैसे मोटाई से बनी हुई है ना, वो तो है कोशिका झिल्ली। क्या है वो? कोशिका झिल्ली। और उस प्याली के अंदर मैं शहद भर देता हूँ। क्या भर देता हूँ? शहद। और उस शहद के अंदर एक सिक्का रख देता हूँ। समझना, पूरी कोशिका समझा रहा हूँ अच्छे से। एक प्याली है, उसके अंदर मैंने शहद भर दिया। अरे लिखने पे भी कम ध्यान दो, और मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। लिखने का बहुत टाइम मिलने वाला है ना, एक्स्ट्रा टाइम और दे दूँगा, पहले ध्यान दो। एक प्याली है, उसके अंदर शहद भरा हुआ है। उस प्याली के अंदर मैंने एक सिक्का रख दिया। क्या रख दिया? एक सिक्का बीच के अंदर। अब देखो समझना मेरी बात को। अब जो प्याली के चारों ओर जो मोटाई है ना, वो बाहर चारों ओर, वो तो क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली। वो क्या कहलाएगी? वो मोटाई कोशिका झिल्ली। और जो शहद के जैसा जो पदार्थ भरा हुआ वो क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और जो मैंने सिक्का रखा शहद की कटोरी के बीच में, वो क्या कहलाएगा? कोशिका केंद्र। क्या कहलाएगा? कोशिका केंद्र। अरे एक साथ बोला करो, क्या कहलाएगा वो? कोशिका केंद्र। वो किशन क्या कर रहा है? क्लास चल रही है, इधर देख। तो वो कोशिका केंद्र आता है आपको? हाँ। तो ठीक है, उधर रहो ना, आराम से ले लो। तो समझ में आ गया क्या? अब देखो, अब मैं जैसे वो कटोरी में जिसमें शहद भरा हुआ है उसके अंदर मैं ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं डाल देता हूँ, बड़ी बड़ी। जैसे मैंने कागज के टुकड़े डाल दिए खाली खाली, तो वो जो संरचनाएं है ना, अब वो किसमें पड़ी? वो कागज के टुकड़े किसमें पड़े? शहद के अंदर ही तो पड़े। और शहद के अंदर मैंने क्या बोला था? शहद क्या है? एक कोशिका द्रव्य है। शहद क्या है? कोशिका द्रव्य। तो शहद, तो ये वही बात है, क्या है कि कोशिका द्रव्य में दिखने वाली रिक्त संरचनाएं क्या कहलाएगी? कोशिका रिक्तिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिक्तिका कहलाएगी। तो कोशिका द्रव्य में दिखने वाली रिक्त संरचनाएं रिक्तिका कहलाती है। अब आगे देखो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती है। देखो याद रखने का तरीका, जो जंतु कोशिका है ना, जंतु कोशिका, उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ऐसे ढीले मत पड़ो, बोल वाक्य बिहारी लाल की जय।
तो ढीले नहीं पड़ना है, देखते रहो, है ना। कि डगर डगर दुनिया चलती है, हम भीड़ में राह बनाए। कि डगर डगर दुनिया चलती है, हम भीड़ में राह बनाए। मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास नहीं जाए। जैसे ढीले नहीं पड़ना है, लगातार सुनो मेरी बात। तो मैं क्या बोल रहा था, अब आपने पेड़ किस किसने देख रखा, पेड़ का तना, उसके ऊपर छिलके से टाइट टाइट होता ना, जबकि अपनी जो ये चमड़ी कितनी मुलायम है, अरे मुलायम है। तो वो पौधों के अंदर ऊपर टाइट टाइट संरचना होती है, वो किस कारण होती है? कोशिका भित्ति के कारण होती है। किस कारण होती है? कोशिका भित्ति के कारण। यदि तुम सोचो, यदि पौधे भी अपने तरह यदि ऐसे मुलायम होते, उनका तना ऐसे कठोर नहीं होता, क्लास बंद हो जाएगी, बीच में चांटे पड़ जाएंगे, और क्लास बंद हो जाएगी और ये आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बीच में चांटे पड़ जाएंगे। इधर देखो, ध्यान दो। तो फिर मैं क्या बोल रहा था, जैसे अपनी चमड़ी, ऐसे यदि पौधों की चमड़ी होती तो बताओ, अपन तो छाया में रहते घर में, लेकिन पौधे तो बाहर रहते हैं ना, धूप के अंदर, तो उस गर्मी को सहन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने, ईश्वर ने ऐसी चीज़ बनाई है उनके लिए अलग, जो अपने पास है वो तो उनके पास है ही सही, कोशिका झिल्ली तो उनके पास है बाहरी से, लेकिन उनको और दृढ़ता प्रदान करने के लिए और कठोर बनाने के लिए ऊपर से कोशिका भित्ति दी। भित्ति मतलब दीवार, और दीवार मतलब टाइट जगह। तो टाइट जगह किनके चाहिए? पौधों के लिए, पादपों के लिए। तो आपको कोई प्रश्न पूछ ले कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका में। और वो काम क्या करती है? पौधे को बाहरी स्तर से दृढ़ बनाने के लिए। कैसे बनाने के लिए? दृढ़ बनाने के लिए, दृढ़ आधार प्रदान करते। टाइट होता नहीं होता छिलका पौधे का, तो वो किस कारण होता है? कोशिका भित्ति के कारण, ताकि वो पौधा आराम से हर वातावरण के अंदर वो अपना अस्तित्व बनाए रख सके, सर्दी गर्मी बारिश। इसलिए कोशिका भित्ति किसके अंदर होती है? पेड़ के अंदर, पादपों के अंदर, पादप कोशिका के अंदर। तो ये क्या लिखा अपने? कोशिका भित्ति जो बाहरी दृढ़ आधार प्रदान करती है। क्या करती है? बाहरी दृढ़ आधार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली भी बाहरी होती है, लेकिन उसके भी ऊपर क्या चढ़ा रहता है? कोशिका भित्ति। अपने अंदर ऊपर चढ़ा रहता है क्या कोशिका भित्ति? नहीं चढ़ा रहता है। जबकि पादपों में कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या रहता है? कोशिका भित्ति। अब देखो प्लेस्टिड, प्लेस्टिड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लेस्टिड ध्यान से सुनना। अपन बड़े बड़े गार्डनों में घूमने जाते हैं, या बगीचों में, या कहीं भी आप घूमने गए, तो आपने देखा क्या, जरूरी नहीं है कि पौधे के हरे कलर की पत्तियां हो, अलग अलग कलर की पत्तियां के पौधे देखे क्या आपने? जैसे गुलाबी कलर, लाल कलर होते हैं ना बहुत सारे। आम का पौधा छोटा होता है तो उसके पत्ते लाल होते हैं, उसके लाल होते हैं, वो एक अलग मैटर है। वो तो उसका जब जन्म हो रहा है तो वो अपन, जैसे अपना जन्म हुआ था ना, तब भी अपना कलर अलग था, लाल हल्का पीला, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन रियल में बड़े होते हो जाते हैं ना, उसके बाद भी लाल होते हैं, बहुत सारे और पीले भी रहते हैं, वो हमेशा ही वही रहते हैं। उसका क्या कारण आप देखना, ध्यान से समझना। अपने मानव ऐसे नहीं होते ना, मानव का कलर एक ही होता है ना लगभग। तुम तो कहोगे सर काले होते हैं वो होते, लेकिन लगभग तो सेम ही होता है ना। वो थोड़ा बहुत तो वो हाईलाइट ऐसे ऐसे हो सकता है, अपन एक में करते हैं ना बहुत सारा, वो वाला सिस्टम अपने चलता है, लेकिन है तो कलर अपना लगभग सेम ही है। ऐसे तो नहीं है ना कि जो किशन है वो तो हरे कलर का है और ये भावेश है वो लाल कलर का, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे क्यों नहीं है? देखो, अपनी कोशिका के अंदर प्लेस्टिड नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? प्लेस्टिड। और प्लेस्टिड रहता कहाँ पे? खेत में नहीं, ये कोशिका के अंदर रहेगा। और कहाँ पे रहेगा? देखो, ये जो कोशिका द्रव्य है ना, मैंने अभी क्या बताया, शहद की एक कटोरी है, जो वो बाहरी परत है वो तो क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली। और उसके जो बाहरी परत और टाइट है वो कोशिका भित्ति। और जो शहद है वो क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और शहद के अंदर जो मैंने सिक्का रख रखा है बीच के अंदर, शहद की कटोरी में, वो क्या कहलाएगा? कोशिका केंद्र। तो अब देखो, उस शहद के अंदर मैं यदि हरे कलर के छोटे छोटे दाने लूँ, क्या लूँ मैं? छोटे छोटे दाने हरे कलर के, और थोड़े से लाल कलर के, और ऐसे भरका दूँ। भरकाना मतलब डालना, ऐसे डाल दूँ मतलब। तो बताओ, वो जो दाने हैं लाल कलर के, हरे कलर के, शहद के ऊपर ही रहेंगे नहीं रहेंगे? जैसे मैं, तुम ऐसे समझ लो कि सुपारी आती है, सुपारी खाने की, उसका अलग अलग कलर है। उस सुपारी को, या मैं सौंफ की तरह कोई अलग चीज़ है, उसको मैं उसके शहद की कटोरी के ऊपर डाल दूँ तो ऊपर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और कलर भी अपने को दिखा गया। ये चीज़ यहाँ पे है। ये प्लेस्टिड किस में रहेंगे? कोशिका द्रव्य में रहेंगे। किस में रहेंगे? कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य कहाँ पे रहता है? कल बताया था। कोशिका द्रव्य कहाँ पे रहता है? कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे कौन रहेंगे? छोटे छोटे भाग में प्लेस्टिड। क्या रहेंगे? प्लेस्टिड। और वो काम क्या करते हैं? पौधे की पत्तियों को कलर देने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पौधे की पत्तियों को कलर देने का। जैसे मैं भी समझा रहा हूँ, जैसे वो शहद की कटोरी है, उसके अंदर मैंने लाल कलर के दाने डाल दिए, तो वो शहद कैसा दिखेगा? अपना थोड़ा थोड़ा सा लाल दिखेगा ना, थोड़ा थोड़ा सा लाल कलर उसके अंदर। जैसे मैंने पीले कलर के डाल दिए तो पीला दिखेगा। वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये जो कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर
हरे कलर के, लाल कलर के, कोई नीला कलर का, वो प्लेस्टिड गिरे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? प्लेस्टिड गिरे हुए रहते हैं। जो प्लेस्टिड की मात्रा ज़्यादा हो गई वही कलर पत्तियों में आ जाता है। समझ रहे हो मेरे बात को? जैसे हरा कलर ज़्यादा हो गया प्लेस्टिड का, जैसे 3 तो है लाल कलर के प्लेस्टिड और 10 है हरे कलर के प्लेस्टिड, तो पत्ती का रंग कौन सा होगा? हरा होगा। अरे समझ रहे हो मेरे बात को? मैंने क्या बोला? जैसे 3 तो है लाल कलर के प्लेस्टिड और 10 है हरे कलर के प्लेस्टिड, तो पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? हरा, ग्रीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हरे कलर के प्लेस्टिड की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। और प्लेस्टिड क्या काम करते हैं बता दिया। और कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे बीच में उसके द्रव्य के अंदर फैले रहेंगे। तो सर ये मैंने लिखा। नीम की पत्ती में हरा कलर होता है तो क्या वेरी गुड, शाबाश। अब यही मैं बताने वाला था, उससे पहले बहुत बढ़िया गजब क्वेश्चन पूछ गया। जैसे नीम की पत्ती का या अधिकतर पौधों का कलर कैसा होता है? लाल। तो उसके अंदर क्लोरोफिल, जिसको हरित लवण कहते हैं, कौन सा लवण कहते हैं? हरित लवण, वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवण। वो भी प्लेस्टिड ही है। वो जो हरित लवण है वो क्या है? प्लेस्टिड ही है, लेकिन उसका कलर कैसा है? हरा। इसलिए उसका नाम क्या पटक दिया? हरित लवण। क्या पटक दिया नाम? हरित लवण। जबकि है क्या? वो भी क्या है? प्लेस्टिड ही है। और वो भी कहाँ पे रहेगा? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में रहेगा, हरा कलर का, इसलिए उसका नाम क्या पटक दिया? हरित लवण। और अंग्रेजी में क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम हो गया? क्लोरोप्लास्ट। तो आपको कोई पूछ ले कि पौधे की पत्ती का हरा रंग किस कारण होता है, क्या पूछ ले आपको कि पौधे की पत्ती का हरा रंग किस कारण होता है, तो क्या आंसर देना? हरित लवण, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवण या क्लोरोप्लास्ट। और हरित लवण या क्लोरोप्लास्ट होते क्या है? प्लेस्टिड होते हैं। क्या होते हैं? प्लेस्टिड। और प्लेस्टिड कहाँ पर पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। अरे कहाँ पे पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में। अब देखो, तो समझ में आ गया कोशिका? तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर कौन सा है? एक कोशिका भित्ति का और एक प्लेस्टिड का। और रिक्ति का। देखो, अपने मानव के अंदर भी रिक्ति का रहेगी लेकिन छोटी रहती है, और जबकि पादप में रिक्ति का क्या रहती है? बड़ी रहती है। ठीक है, तो समझ में आ गया कोशिका? तो ये पूरा कंप्लीट है कोशिका। तो अभी बिठाने वाला नहीं मेरे को, 1 मिनट रुको। तो सबसे आपको कोई पूछ रहे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कौन सी कोशिका होती है? जीवाणु। कौन होती है सबसे छोटी कोशिका? जीवाणु। और सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? जीवाणु। और ये समझ में आ गया ना? कोशिका भित्ति जो बाहर रहेगी, दृढ़ आवरण प्रदान करती है। रिक्ति का जो रिक्त स्थान बीच में पाया जाएगा, प्लेस्टिड कहाँ पाए जाएंगे। समझ में आ गया ना? तो 2 लाइनें पहले एक बात पहले समझो। ये देखो, यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली दिख रही है ना, ये कहाँ पे? इसके अंदर है ना। और ये जो कोशिका भित्ति दिख रही है ये कहाँ पे? इसके बाहर है। तो तुम ये मत समझ लेना कि जिसके अंदर कि जो पादप कोशिका उसके अंदर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, पाई तो जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली के भी बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। तो ये तो उसको मजबूत बनाती है। मजबूत बनाती है। ये भी मजबूत है, वैसे ये भी बड़ी मजबूत है, लेकिन पौधों के लिए और मजबूती चाहिए। इसलिए भगवान ने कोशिका भित्ति दी उनको, भित्ति नहीं दीवार की तरह। ठीक है ना? दीवार की तरह उनको कोशिका भित्ति प्रदान अपन तो धूप में। और तो आप सभी के लिए 2 लाइनें कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सभी को हौसला रखना है और अपना बनाए रखना है।